हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में कार्बोनिल यौगिक हम पढ़ रहे थे और कुछ बातें छूट गई थी और वो है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीडेशन वाली बातचीत हम अब कर लेते हैं। बच्चों, जो एल्डिहाइड समूह होते हैं उनका ऑक्सीकरण बहुत ही आसान होता है और दुर्बल ऑक्सीकारक भी इनका ऑक्सीकरण कर पाते हैं, लेकिन जो कीटोन होते हैं इनका ऑक्सीकरण इतना आसान नहीं होता है। इसी बात का प्रयोग करते हुए इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए कुछ ऑक्सीकरण टेस्ट परीक्षण दिए गए हैं एल्डिहाइड के लिए, और उनमें सबसे पहला जो परीक्षण है वो है टॉलेन टेस्ट। टॉलेन टेस्ट या इसको सिल्वर मिरर टेस्ट या रजत दर्पण परीक्षण भी कहा जाता है। रजत दर्पण परीक्षण या सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो अमोनिकल AgNO3 प्लस NH4OH ये होता है टॉलन अभिकर्मक। क्या होता है ये? टॉलन अभिकर्मक होता है। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया अगर अपन मतलब आपस में अभिकृत होते हैं तो ये बना लेते हैं AgOH प्लस NH4NO3 बना लेते हैं। ठीक है, AgOH प्लस NH4NO3 बना लेते हैं। ठीक है, अब जो AgOH है इसको थोड़ा सा हल्का गर्म किया जाए, AgOH को हल्का गर्म किया जाए तो ये बना लेता है Ag2O बना लेता है, और यही वास्तव में देखा जाए तो ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, इसकी अभिक्रिया को अगर हम एल्डिहाइड से कराते हैं तो एल्डिहाइड से यदि हम कराते हैं तो क्या बन जाता है? ये बना लेता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, और Ag 0 ऑक्सीकरण संख्या में बन जाता है। ठीक है, ये बना लेता है, और जो Ag है जो 0 ऑक्सीकरण संख्या में बनता है वो कांच की जो दीवारें हैं उन पर ऐसे चिपकने लगता है। ठीक है, अगर हम ये अभिक्रिया कराते हैं तो जैसे Ag बनता है, ठीक है, ये तो धातु है, मेटल है, और मेटल जो टेस्ट ट्यूब है उस कांच की दीवार पर ये चिपकने लगता है, इसीलिए उस पर कांच पर क्या होता है? सिल्वर की पॉलिश हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको रजत दर्पण परीक्षण भी कहा जाता है। इसमें Ag+1 से 0 में जा रहा है, अपचयित हो रहा है, और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये टेस्ट कौन कौन देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसकी लिस्ट हम बना लेते हैं। पहली बात, सारे एल्डिहाइड ये परीक्षण देते हैं। ठीक है, ऑल एल्डिहाइड्स। जैसे कि बच्चों उदाहरण के तौर पर फॉर्मेल्डिहाइड तो हाँ, ठीक है, एसिटल्डिहाइड तो हाँ, बेंजेल्डिहाइड यस, बेंजेल्डिहाइड यस, ये सब परीक्षण देते हैं। ठीक है, और कीटोन ये परीक्षण नहीं देते क्योंकि कीटोन का जो ऑक्सीकरण होता है वो इतना आसान होता नहीं है और ये परीक्षण नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर्मिक अम्ल ये परीक्षण देते हैं, HC≡OH ये परीक्षण देते हैं। ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक अम्ल ये परीक्षण देते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक समूह होता है तो ये परीक्षण देते हैं। ओके, और कौन ये परीक्षण देते हैं? और इस प्रकार के यौगिक जिनमें C≡O और CHOH पास पास में होता है, C≡O और CHOH आस पास में होता है, वे भी ये परीक्षण देते हैं। ठीक है, होता क्या है, Ag2O से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो जो अल्कोहल है ये ऑक्सीकृत होकर के C≡O में परिवर्तित हो जाता है इस तरह से, और Ag बन जाता है 0 ऑक्सीकरण संख्या में। ठीक है, तो इस प्रकार के अणु देते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है क्या, डी ग्लूकोज। बच्चों डी ग्लूकोज तो ये अभिक्रिया आसानी से दे देगा, क्यों? क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक समूह है, ये डी ग्लूकोज की संरचना है, एल्डिहाइडिक समूह है, ये आसानी से अभिक्रिया दे देता है। और होता है डी फ्रुक्टोज। डी फ्रुक्टोज की
संरचना ये होती है, ठीक है, ये संरचना है डी फ्रुक्टोज की। ठीक है, ये संरचना है डी फ्रुक्टोज की। ये भी आसानी से परीक्षण दे देगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो OH और C डबल बॉन्ड हो, मतलब CHOH और C डबल बॉन्ड हो, अड़ोस पड़ोस में है, तो ये भी टेस्ट दे देता है। दोनों ही रजत दर्पण परीक्षण देते हैं, ग्लूकोज भी और फ्रुक्टोज भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक लास्ट होते हैं बच्चों जो ये परीक्षण देते हैं, वो होते हैं हेमी एसिटल। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। तो जो परीक्षण देते हैं वो होते हैं हेमी एसिटल। क्या होते हैं? हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल क्या होते हैं? एक कार्बन पर यदि OH है, H है, OR है और R है, 4 समूह है। ठीक है, ईथर है, अल्काइल समूह है, हाइड्रोजन है और अल्कोहल है, चारों चीजें हैं। तो ये होता है बच्चों हेमी एसिटल, और ये टेस्ट देता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, कार्बन पर क्या होना चाहिए? R, हाइड्रोजन, OR और OH, चारों यदि समूह होते हैं तो ये हेमी एसिटल है, ये टेस्ट देता है। होता क्या है, जो भी अगर हमने यहाँ पे जैसे बात करें रजत दर्पण परीक्षण कराने के लिए टॉलन अभिकर्मक हमने लिया, ठीक है, AgOH और NH4, अमोनिकल AgNO3, NH4OH और AgNO3 लिया, तो जो माध्यम है वो क्षारीय है, बेसिक है, और जो बेस है वो क्या करता है? OH से H+ निकाल लेता है। ठीक है, OH- से H+ निकाल लेता है, H2O बना लेता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये RO- यहां से बाहर हो जाएगा, एक तो RO- बन जाएगा और एक एल्डिहाइड बन जाता है। और हाँ, ये फिर परीक्षण दे देता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड बन गया तो काम हो गया, अभी परीक्षण दे सकता है। अब एग्जाम में बच्चों कैसे पूछा जाता है? एग्जाम में ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना के दे देते हैं, चक्रीय वलय स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखो OH, H, OR और R, तो ये वलय है, और ये भी टॉलन अभिकर्मक टेस्ट दे सकता है, क्योंकि इस समूह को भी हम क्या कहते हैं? हेमी एसिटल कहते हैं। तो ये हेमी एसिटल समूह है, और ये टॉलन अभिकर्मक परीक्षण दे सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और भी यौगिक हैं जो बन सकते हैं, और हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। तो ये तो बात हुई टॉलन परीक्षण की। ध्यान रखना बच्चों, कौन कौन दे सकते हैं? एक तो सारे एल्डिहाइड कीटोन नहीं दे सकते हैं, फॉर्मिक अम्ल दे सकता है क्योंकि ये अकेला कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, हाइड्रोक्सी कीटो दे सकता है, डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज दे सकते हैं, और हेमी एसिटल जहां क्रियात्मक समूह है वो ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेलिंग टेस्ट, फेलिंग परीक्षण, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फेलिंग ए, और फेलिंग ए होता है एक्वस CuSO4, जलीय CuSO4 एक्वस। ठीक है, और जो फेलिंग बी होता है, फेलिंग बी जो होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, अब बच्चों इसका नाम कैसे याद रखें? तो टार्ट्रिक एसिड ये होता है, ये है टार्ट्रिक एसिड, COOH, COOH, OH, OH, HH, ये है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल है। कोच OH, OH, HH। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब इसका हमने सॉल्ट बना लिया सोडियम पोटेशियम के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम
पोटेशियम टार्टरेट। ये बच्चों पानी में अगर अपन डाल दें तो माध्यम क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। ठीक है, जो सोडियम पोटेशियम के जो लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो पानी में डालने पर क्या कर देते हैं, जो विलयन है उसको क्षारीय कर देते हैं। तो यहां से क्या आएगा, फेलिंग ए से हमें मिलेगा Cu2+, और फेलिंग बी से हमें मिलेगा क्षारीय माध्यम, और ये दोनों आपस में बना लेंगे CuOH2, और इसको सामान्य रूप से गर्म करने पर, ठीक है, जेंटल हीटिंग, ये बना लेगा कॉपर ऑक्साइड और H2, ये बना लेगा। ठीक है, यहां पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, और इसकी अभिक्रिया को हमने कराया एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ कराया, एल्डिहाइड के साथ कराया। तो होता क्या है, होता यह है कि जो एल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीकृत होकर के अम्ल बना लेता है, और कॉपर +2 से +1 में चला जाता है, +2 से +1 में चला जाता है। ठीक है, और इसका जो कलर होता है, जो रंग होता है, वो रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, लाल भूरा, भूरा लाल, ठीक है, रेडिश रेड ब्राउन। और यहीं से पता चलता है कि ये टेस्ट एल्डिहाइड का है। मगर इसमें कुछ अपवाद है, ध्यान रखना। ये अभिक्रिया जो है बिल्कुल सिंपल है, सेम है। एक पेज में छोड़ रहा हूं, ठीक है, एक बात इसको आप जरूर कॉपी कर लें। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि कौन कौन ये टेस्ट दे सकते हैं। पहली चीज बच्चों, सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं दे सकते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड, मिथाइल, इथाइल, जो भी हैं ये टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंजीन से जुड़ा हुआ यदि एल्डिहाइड है, तो वो ये टेस्ट नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये परीक्षण नहीं दे सकता है। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये परीक्षण नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, फॉर्मिक अम्ल ये परीक्षण दे सकता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल ये परीक्षण दे सकता है। ठीक है, फोर्थ जो मैंने आपको बताया था कि CHOH और C+O यदि है तो यस ये परीक्षण दे सकते हैं। और फिफ्थ बात, हेमी एसिटल ये परीक्षण दे सकते हैं। हेमी एसिटल जानते हो आप लोग, कार्बन से जुड़ा रहे R अल्काइल, OR, OH और H, तो ये हेमी एसिटल समूह है, ये टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का एक टेस्ट और होता है, ये तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट हो गया। एक टेस्ट और होता है जिसको बोलते हैं बेनेडिक्स विलयन टेस्ट, बेनेडिक्स सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्स सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्स सॉल्यूशन में हम क्या काम में लेते हैं, हम काम में लेते हैं CuSO4 एक्वस प्लस हम काम में लेते हैं सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट। ठीक है, सोडियम सिट्रेट। अब सोडियम सिट्रेट का फॉर्मूला कैसे याद रखना है, एक E बना लो आप, एक E बना लो। ठीक है, एक तरफ आप लगा दो COONA, एक और तरफ आप लगा दो COONA, एक और तरफ आप लगा दो COONA, और इधर लगा दो OH। ये है सोडियम सिट्रेट। कूना 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 आउच। ठीक है, तो ये है सोडियम सिट्रेट। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्षारीय बना देगा माध्यम को, और Cu2+ और OH- ये बना लेते हैं CuOH2, जिसको मध्यम रूप से गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, और यही ऑक्सीकारक होता है। और इसकी अभिक्रिया बच्चों मैंने आपको बताई दी कि एल्डिहाइड के साथ यदि हम कराते हैं तो CuO की जो अभिक्रिया है उससे एल्डिहाइड तो ऑक्सीकृत होकर के एसिड बना लेता है, और CuO से Cu2O बन जाता है, जो रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, रेड ब्राउन कलर। और बच्चों इसके अपवाद, ठीक है, सब कुछ समान है। बेनेडिक्ट इक्वल टू फेलिंग ऐसे लिखना है। जो भी टेस्ट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन देगा वो फेलिंग भी देगा, लेकिन दोनों में जो सॉल्ट है वो अलग अलग होता है। फेलिंग में लेते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, और बेनेडिक्ट्स में लेते हैं सोडियम सिट्रेट।
कॉपी कर लीजिए इसे। तो हमने बच्चों टॉलेन, फेलिंग और बेनेडिक्ट परीक्षण हमने देख लिए है। इसके बाद एक और परीक्षण है, बहुत सिंपल सा है, वो है स्किप्स अभिकर्मक परीक्षण। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आते हैं। स्किप्स अभिकर्मक जो होता है या स्किप्स रिएजेंट जो होता है, ये स्किप्स अभिकर्मक या स्किप्स रिएजेंट ये पिंक या मजेंटा कलर का होता है, पिंक कलर का, ठीक है। और इसको जब SO2 से पास कराते हैं, SO2 जब इसके द्वारा हम पास कराते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है, ठीक है, कलरलेस हो जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीकृत हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। फिर जब इसको क्या करते हैं, एल्डिहाइड से, ठीक है, पास कराते हैं, एल्डिहाइड और इसको मिलाते हैं, तो एल्डिहाइड का तो हो जाता है ऑक्सीकरण और इसका फिर अपचयन होता है, ठीक है, अपचयन होता है या रिडक्शन होता है। तो ये वापस से उसी फॉर्म में चला जाता है जहां से शुरू किया था। पहले हमने SO2 से इसका क्या कराया, ऑक्सीकरण कराया, फिर हमने क्या कराया, रंगहीन हो गया, एल्डिहाइड से इसकी अभिक्रिया कराई तो एल्डिहाइड तो एसिड बना लिया, और ये वापस से रिडक्शन करके वापस से अपना कलर या रंग प्राप्त कर लेता है, पिंक या मजेंटा कलर। तो ऐसा कहा जाता है कि स्किप्स अभिकर्मक का जो रंग है वो एल्डिहाइड वापस, ठीक है, वापस ला पाते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो पाता है, लेकिन कीटोन ये रंग वापस नहीं ला पाते हैं, क्योंकि कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता। क्योंकि एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण होगा तो इसका अपचयन होगा, अपचयन होगा तो रंग वापस मिल जाता है, ठीक है। एक और बच्चों परीक्षण है HgCl2 परीक्षण, HgCl2 परीक्षण। तो HgCl2 से भी हम एल्डिहाइड की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड की टेस्टिंग करते हैं। कैसे, तो एल्डिहाइड लिया हमने और इसकी अभिक्रिया को कराया HgCl2 के साथ और H2, तो इससे बन जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और बन जाता है Hg2Cl2। क्या बन जाता है, Hg2Cl2 और बन जाता है बच्चों HCl। तो ये ध्यान रखना Hg2Cl2, क्योंकि ये क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है तो Hg2Cl2 बना है, Hg+2 से +1 में अपचयित हुआ है और इसका जो कलर है वो व्हाइट कलर है, सफेद। लेकिन यदि हम इसका आगे अभिक्रिया कराते हैं और एल्डिहाइड को यदि आधिक्य में लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं, तो Hg2Cl2 से फिर आगे अभिक्रिया होकर के ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेता है और Hg 0 ऑक्सीकरण संख्या में यहां पे बनता है और इसका कलर होता है ग्रे, ठीक है, ग्रे कलर का। आप जानते हो कि मरकरी जो है, ठीक है, ये ग्रे कलर का होता है। पारे में हमने, पारा है ये, ठीक है, थर्मोमीटर में हमने काम में लिया है, तो आप जानते हो कि ग्रे कलर का होता है, ठीक है। तो ये परीक्षण सारे एल्डिहाइड देते हैं, सारे एल्डिहाइड ये परीक्षण देते हैं, और बच्चों फॉर्मिक अम्ल भी ये परीक्षण देते हैं, ठीक है, सारे एल्डिहाइड ये परीक्षण देते हैं और फॉर्मिक अम्ल भी ये परीक्षण देते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई बात एल्डिहाइड की। अब कुछ अभिक्रियाएं हम कीटोन की देख लेते हैं। कीटोन की एक अभिक्रिया जो कि आइडोफॉर्म परीक्षण है वो हम देख चुके हैं। इसके अलावा बच्चों कीटोन का जो ऑक्सीकरण है बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहुत ही क्या करते हैं, इसको बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक से इसकी अभिक्रिया को कराते हैं, और प्रबल हमने लिया बच्चों K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम हीटिंग, इससे हम करा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका चलावयवी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, चलावयवी, और इसका चलावयवी कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अगर एक से अधिक चलावयवी बना सकते हैं तो जो सबसे स्थायी है वो बना लेते हैं। तो इसमें तो दोनों तरफ एक जैसे कार्बन है तो एक ही बनेगा, फिर हम बीच में से इसको कट कर देते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड को बीच से तोड़ देते हैं इस तरह से, और यहां पर आ जाएगा O डबल बॉन्ड C HH, और HH की जगह आ जाएगा OH, क्योंकि हम ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस की तरह लिख रहे हैं, और यहां पर आ जाएगा O डबल बॉन्ड C OH CH3,
और ये है H2CO3 जो कि टूट करके क्या बनाता है, H2O और बनाता है CO2 ऐसे। ठीक है, तो ये हुई बात कीटोन के ऑक्सीकरण की। अगर असम्मित कीटोन है, कुछ ऐसा है, असम्मित कीटोन है और इसकी अभिक्रिया को हमने कराया, या तो KMnO4 एसिडिक मीडियम हीटिंग या फिर K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम हीटिंग, तो क्या होगा, तो भी वही होगा। तब हम इसमें क्या करेंगे, चला वही भी बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से CH3COH डबल बॉन्ड CH3, इस तरह से। अब मैंने इसी तरफ क्यों बनाया, क्योंकि यहां पर ये अधिक स्थायी है। ठीक है, फिर इस बॉन्ड को हम तोड़ देंगे और यहां बना लेंगे CH3C डबल बॉन्ड OH और बना लेंगे O डबल बॉन्ड C CH3OH। मजा आ गया। तो इस तरीके से ऑक्सीकरण कराना है किसका, कीटोन का। बहुत कम पूछा जाता है, बस आप इसको नोट करके रख लें, कभी कोई क्वेश्चन आए तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये क्या है, ऑक्सीडेशन है किसका, कीटोन का। ठीक है, एक लास्ट अभिक्रिया है जो है बेयर विलीगर ऑक्सीकरण, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ये भी बच्चों कीटोन की ऑक्सीकरण है। ठीक है, कीटोन का ही ऑक्सीकरण है। कैसे होता है, जैसे हमारे पास कीटोन है R1C डबल बॉन्ड OR2 और इसकी अभिक्रिया हमने कराई परऑक्सी अम्ल के साथ। किसके साथ, परऑक्सी अम्ल के साथ, CF3C डबल बॉन्ड OH के साथ, परऑक्सी अम्ल के साथ। तो यहां पर बच्चों C डबल बॉन्ड और R के मध्य एक ऑक्सीजन लग जाता है और एल्डिहाइड के कीटोन के ऑक्सीकरण से एस्टर बन जाता है। कुछ इस तरह से एस्टर बन जाता है। अब समस्या यह है कि भाई हमें यह सोचना है कि ऑक्सीजन R1 और R2 में से कहां लगेगा। तो इसमें ये क्रम याद रखना, सबसे पहले 3 डिग्री, फिर याद रखना 2 डिग्री, फिर याद रखना pH, फिर याद रखना 1 डिग्री, फिर मिथाइल। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्रम में हमें करना है। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे कि अगर हमें एक तरफ तो दे रखा है 3 डिग्री कार्बन और एक तरफ दे रखा है हमें pH, और हमने इसका ऑक्सीकरण कराया परऑक्सी अम्ल के साथ CF3C डबल बॉन्ड OH के साथ। तो जो 3 डिग्री है और pH है, इसमें वरीयता 3 डिग्री की अधिक है, pH की कम है। तो 3 डिग्री की तरफ हम ऑक्सीजन लगाएंगे और कुछ ऐसा उत्पाद बनाएंगे इस तरीके से। लेकिन अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OPH और इसका ऑक्सीकरण कराना है परऑक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, तो 1 डिग्री और pH में से हम pH के पास ऑक्सीजन लगाएंगे और ये आंसर बनाएंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OPH, ये आएगा। ठीक है, तो ये है बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। ठीक है, एक और बच्चों रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है MPV अपचयन, MPV मीरवीन पॉन्डोर वर्ली रिडक्शन, MPV रिडक्शन। और एक हमारे पास रिएक्शन है ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ओपन एयर ऑक्सीकरण। तो इन दोनों के बारे में बात करें। सबसे पहले अगर अपचयन है तो एक कीटोन का अपचयन हमें कराना है, तो हम MPV अपचयन करा सकते हैं। यहां पर हमें लेना पड़ेगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और अगर हमें ऑक्सीकरण कराना है तो एक 2 डिग्री अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करा सकते हैं और यहां हमें लेना पड़ेगा एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो अगर हम इसका अपचयन कराते हैं तो इससे 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा
और इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो इससे कीटोन बनेगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपने यहां कीटोन लिया है तो विलायक लेते हैं आइसोप्रोपेनॉल, अगर ये कीटोन है तो विलायक अल्कोहल होगा, और अगर ये अभिकारक अगर अल्कोहल है तो विलायक यहां पे कीटोन होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, उल्टा पुल्टा। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमें इसका अपचयन कराना है तो हमें बच्चों इसको H- देना पड़ेगा, ऐसे मैंने याद किया था जब मैं पढ़ता था। तो हमने जो आइसोप्रोपोक्साइड लिया है इसको जब हम तोड़ते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को आयनीकृत करते हैं तो ये बना लेते हैं Al+3 O- C CH3 और H, ये बना लेते हैं। और इसके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है तो यही हाइड्रोजन जाकर के इसका अपचयन करेगा। ठीक है, यही हाइड्रोजन जाकर के कीटोन का अपचयन करेगा। और अगर हमारे पास ये अणु है जिसमें हमारे पास में AlO और टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है, ऐसा है, तो ये आयनीकृत होता है, क्या बना लेता है Al+3, और यहां पर बच्चों इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यह ऑक्सीकरण कराएगा 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑक्सीकरण कराना है तो यहां हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और अपचयन कराना है तो यहां हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, और इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।